अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज का लेक्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर हम बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट ये था कि सर हम अपने जो प्रिपरेशंस होती है मेडिकल टेस्ट की, किस तरीके से टेस्ट करें कि हमने अच्छा पढ़ा है और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दूसरी बात इसने बोला कि जो टेस्टिंग सर्विस होती है उनमें से हमको कौन कौन सा टेस्ट जो है वो देने चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ओनली फ्यू टेस्ट सर्विस होते हैं जो बहुत अच्छे टेस्ट सर्विसेज हैं। इसमें से पहले जो मैं आपको बताऊँगा वो आपका टेस्ट सर्विस है MTS, मेडिकल टेस्ट सर्विस। ठीक है, मेडिकल टेस्ट सर्विस में क्या होता है कि ये आपको एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है और इसकी फ़ीस जो होती है वो भी लिमिटेड फ़ीस होती है, मींस अफोर्डेबल फ़ीस होती है। अब इसमें कंडक्ट्स कौन कौन के करते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं लम्स के, डाउज के और पम्प्स के, ये आपसे इनके गैदरिंग होती है और एक टेस्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू PMC के सिलेबस के हिसाब से। वहाँ से आपको इनके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस तरीके से आपको चेक किया जाता है, अपने आप को खुद चेक करते हैं कि हमने किस तरीके से ये प्रिपेयर किया है और हमारा किस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको पास पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, 5-6 साल के होते हैं अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे तो 8 साल लिखा होता है, 8 साल के प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये जो होती है कि आपको जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो याद नहीं होते हैं, ये आपको क्या बोलते हैं, मेमोनिक्स दे देते हैं कि वो हैंड आउट्स बुक जो गाइडलाइंस होती है वो भी आपको देते हैं। हर के स्टूडेंट्स को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से याद करनी चाहिए। ठीक है, कुछ जो नाम्स होते हैं वो याद नहीं होते हैं, जैसे हमारे पास सीरीज़ जो है एलिमेंट्स की वो याद नहीं हो रहा। मैं जस्ट एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। जब हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नहीं याद होता तो वो आपको एक बता दें लिंकर्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिंकर्स के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। और भी बहुत, ये उसको बोलते हैं मेनेमोनिक्स। ठीक है, अब इसकी जो टेस्ट होती है वो पार्ट 1 की टेस्ट कब होती है, किस तरीके से होती है, फर्दर आप इसके गाइडलाइंस के लिए ये आपका इनका अकाउंट नंबर भी है और इसका कॉन्टैक्ट्स नंबर भी है, आप इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट्स करने के रजिस्ट्रेशन के नंबर्स जो होते हैं यहाँ पे दिए होते हैं, आप इसके रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी जो आपकी अपनी एबिलिटी होती है वो चेक होती है कि हम किस तरीके से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो पहली तो ये मेडिकल टेस्टिंग सर्विस बहुत अच्छी टेस्ट है, आप अपने खुद को देखने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए हमने कितने मार्क्स उठाए और क्या है किस तरीके से। और दूसरा जो होता है यहाँ पे एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, ये ATS भी अच्छा है, इसका एनवायरनमेंट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो टेस्ट लेते हैं इसके टेस्ट के 3 फेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। अगर हम इसके देखें, इसके 2 टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट पार्ट 1 के लिए और पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 हिस्सों में ये भी टेस्ट लेता है। इसमें पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या होती है, मगर इसकी फ़ीस जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए क्या है 300, और फॉर एनी वन पार्ट अगर आप किसी भी एक पार्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट फ़ीस कितना होगा, 300 होगा। अगर इसमें आप क्या करते हैं कि आपने पार्ट 1 में हिस्सा लिया तो आपको कितने देना चाहिए, 300 पे करनी होगी। अगर आप सारे जो पार्ट्स होते हैं उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो आप आपको 500 पेमेंट्स करनी होगी, और दूसरा ये थर्ड पार्ट के लिए आपको लोगों को 300 अलग पे करनी होगी। अब यहाँ पे एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस की देखते हैं। एजुकेशन टेस्ट सर्विस के लिए मेन जो बात है इसके फ़ेज़ 3 है, और ये जो सारे टेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, पहला और सेकंड जो टेस्ट होता है, फर्स्ट फेज़ का और सेकंड फेज़ का, ये तो ऑनलाइन होती है। ठीक है, और इसमें जो थर्ड फेज़ होती है ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये फ़िज़िकल होती है। ठीक है, फ़िज़िकल कोई सेंटर आपको देंगे भाई, ये सेंटर है आपका, डेट्स भी फिक्स्ड होंगे कि 4 अगस्त है, 4 सितंबर लिखा होता है। और यहाँ पे ये जो है कुछ मिस प्रिंट्स की वजह से यहाँ पे जो डेट्स हैं ये कुछ मिस प्रिंट्स हो गई है, तो यहाँ पे ये सही है, मीन्स यहाँ पे 16 जुलाई है, पहले इन लोगों ने 9 जुलाई लिखा हुआ था, 9 जुलाई तो नहीं हो सकता है, 16 जुलाई सही है। अब फिज़िकल जो हम बात करें तो फिज़िकल टेस्ट में क्या है कि यहाँ पे आप लैपटॉप होगा या कंप्यूटर बेस होगा या आपके पास जो टैबलेट्स फ़ोन होते हैं उसमें से आप लोगों को टेस्ट ली जाएगी, और उस एज टू एज सेम पैटर्न से जिस तरीके से आप जाके किस में अपीयर होंगे,
MD-कैट के टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। अब इसके टेस्ट के वेन्यूज़ जो हैं कौन कौन से हैं, हैदराबाद भी है, उमरकोट है, मिट्टी है और दादू है, ठीक है। और सारे 3 पार्ट्स जो 3 फेजेस में हैं, तीनों फेज़ों के लिए आपका जो फ़ीस होता है वो कितना होता है, 1000 होता है। और इसके अलावा जो मेन बात होती है वो मैं आपको बताऊं कि आपको कौन कौन से टेस्ट और भी देने चाहिए। ये तो 2 टेस्ट बहुत बेहतरीन टेस्ट हैं, मैं पहले ये बोलता हूँ, मैं अभी भी आप लोगों को समझाने के लिए ये बोलता हूँ, ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। कौन कौन से, MTS होता है, मैं यहाँ पे फिर भी आपको बताता हूँ, MTS और ETS ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर MTS उसके से भी सुपीरियर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे और आपको टेस्ट हैं जो PMC के पेड टेस्ट होते हैं, PMC के खुद के जो पेड टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वो लाजमी ले लें, क्योंकि इससे पहली बार जो हमने स्टूडेंट्स देखे थे मोस्टली उन स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए हैं जिसने पेड टेस्ट दिए थे। क्यों? क्योंकि पेड टेस्ट और उसका जो टेस्ट होता है, एग्ज़ाम्स टेस्ट होती है, वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं, सेम होते हैं, लिटिल बिट सेम होते हैं। तो आप ये कर लें, जो PMC के पेड टेस्ट हैं वो लाजमी ले लें, पेड टेस्ट आप लाजमी PMC कर लें। तो ये था आपका रिक्वेस्ट के ऊपर। ये जो हमारे सिंध के हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओवरऑल सिंध के हिसाब से ये 2 ETS और MTS ये बहुत अच्छे टेस्ट हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हम इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, आपको ख़ुद को चेक करने के लिए बहुत अच्छे टेस्ट हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।